कि एक छोटे से गांव केवरिया में शिवा नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था। उसी के भरोसे उसका घर चलता था। वो बहुत बड़ा शिव भक्त था। वह हर वक्त ओम भगवान का नमः स्मरण शिवाय। करता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अजी सुनते हो? ओम नमः शिवाय। अगर आपकी शिव भक्ति पूरी हो गई हो तो सुनो, घर का अनाज कुछ ही दिन का बचा है। कुछ कीजिए, आपकी भक्ति से हमारे घर में अनाज नहीं आने वाला। इतने दिन हो गए, कितनी भक्ति करते हो, फिर भी आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देती। हम कितनी गरीबी और दुख भरा जीवन जी रहे हैं। आपके भगवान को ये दिखता नहीं है क्या? कभी खाने को एक रोटी भी नहीं होती, नसीब नहीं होती। इतने छोटे से खेत में पूरे साल भर का खर्च नहीं निकलता है। आपको कुछ और काम ढूंढ लेना चाहिए। अरे भाग्यवान, तुम इतना चिंता क्यों करती हो? मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। उसके घर में देर है अंधेर नहीं। आज या कल हमारा भी अच्छा वक्त आ ही जाएगा। तुम बस थोड़ा सब्र करो। घर में खाने के लिए अनाज नहीं है और आप कहते हैं सब्र करो। क्या फायदा ऐसी भक्ति का? जरा बच्चों की तरफ देखिए, उनके कपड़े फट चुके हैं। न के लिए नए कपड़े लेने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है। जब दूसरे बच्चों के साथ खेलने जाते हैं तब उनका दिल कितना दुखता होगा। जरा सोचिए, मैं दंग आ चुकी हूँ ऐसे जीवन से। अपनी पत्नी कमला की बड़बड़ सुन सुनकर शिवा तंग आ जाता है और चुपचाप घर से बाहर चला जाता है और बाहर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का नाम स्मरण करने लगता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तभी वहां गांव का एक आदमी आता है और बोलता है, अरे शिवा, अच्छा हुआ तुम यहीं पर मिल गए। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मुझे कुछ ज़रूरी काम से तुरंत ही शहर जाना है और मेरी गाय को संभालने वाला कोई नहीं मिल रहा। क्या तुम मेरे लिए मेरी गाय का 2-3 दिन के लिए ख्याल रखोगे? उसके लिए वैसे तुम्हें थोड़े से पैसे दे सकता हूँ। और वो आदमी अपनी गाय और थोड़े से पैसे शिवा को देकर वहां से शहर की ओर चला जाता है और शिवा उस गाय को लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है और उसी पैसे से शिवा थोड़ा सा अनाज भी खरीद लेता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है, उसके साथ एक गाय और हाथ में थोड़ा सा अनाज देखकर कमला बोलती है, अरे किसकी गाय उठा ले आए और साथ में अनाज भी लेकर आए हो? इसके लिए पैसे कहाँ से मिले? अरे भाग्यवान, थोड़ा सब्र करो, सब बताता हूँ। पहले इस गाय को बांध कर आता हूँ। शिवा गाय को अपने घर के सामने बांध देता है और उसे थोड़ा सा चारा डाल देता है और बोलता है, अरे वो अपने पड़ोस का किशन है ना, उसको शहर में कुछ जरूरी काम आ गया था। उसे शहर जाना था, लेकिन उसकी गाय को संभालने वाला कोई नहीं था। इसलिए उसने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा कि 2 दिन में वापिस आ जाऊंगा। तब तक मेरी गाय का ख्याल रखना। उसी पैसे में से थोड़ा अनाज लेकर आया। अच्छा हुआ, नहीं तो आज भी भूखा सोना पड़ता। इतने से अनाज में 2 दिन 3 दिन तो निकल जाएंगे, लेकिन उसके बाद का कुछ सोचो। अरे कमला, तुम इतना क्यों फिक्र करती हो? मेरे भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान भगवान करने से कुछ ठीक नहीं होगा। आज भी भगवान भगवान करते रह जाते, पर भला हो किशन भैया का, जो उनको शहर जाना पड़ गया, नहीं तो बस आज भी बिना खाए ही सोना पड़ता। हम तो भूखे रह लेंगे, पर बच्चों का क्या? उनका तो ख्याल करो। शिवा कुछ नहीं बोलता और घर के बाहर जाकर गाय की देखभाल करने लगता है और रात में वो उसी गाय के पास चारपाई डालकर सो जाता है और आधी रात में उसे कुछ कदमों की सरसराहट सुनाई देती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है और वो उठ जाता है। तभी वो देखता है
कुछ लोग एक घर के डकैती करने के लिए जा रहे होते हैं और शिवा यह देख लेता है। जैसी वो लोग डकैती करने के लिए घर के अंदर घुसते हैं, शिवा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर सारे गांव वालों को जगा देता है और उन डकैतों को पकड़वा देता है। शिवा बेटा, मैं तुम्हारा जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। आज तुम ना होते तो लोग मेरे घर में रखा हुआ सारा धन चुरा लेते। मैंने बड़ी मेहनत करके अपनी बेटी की शादी के लिए जमा पूंजी की है। 2 दिन बाद उसकी शादी है। अगर आज चोरी हो जाती तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। मेरी बेटी की शादी टूट जाती। आज तुम्हारी वजह से सब कुछ ठीक है। भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ बेटा। अरे नहीं नहीं चाचा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम सब गांव वाले एक दूसरे का परिवार ही तो है। हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए। ये तो मेरा फर्ज है। नहीं बेटा, आज तुम नहीं होते तो मैं कहीं का नहीं रहता। आज तुम्हारी वजह से ही चोरी रुकी है। मेरा मन रखने के लिए ये थोड़े से पैसे मेरा आशीर्वाद समझ के रख लो। और शिवा वो पैसे रख लेता है। सारे गांव में शिवा की तारीफ होने लगती है। सब लोग शिवा के बारे में बात कर रहे होते हैं। अरे भाई, तुम्हें पता है कल रात शिवा ने गजब ही कारनामा कर दिया। कल शिवा ना होता तो रमेश भाई के घर चोरी हो जाती और उनकी लड़की की शादी के लिए जो जेवर और दहेज था सब चोरी हो जाता। बहुत बड़ा अनर्थ होने से बच गया। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। शिवा ने बड़ी बहादुरी का काम किया है। पास बैठा हुआ केशव ये सारी बातें सुन रहा होता है। उसकी चाय की दुकान होती है। केशव को बहुत गुस्सा आता है। दरअसल एक बार शिवा ने केशव को एक दुकान में चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़वा दिया था। केशव की बहुत बदनामी हुई थी। तब से केशव शिवा से बहुत जलता है और हमेशा अपनी बेइज्जती का बदला लेने की फिराक में रहता है। इस शिवा का नाम सुनते ही मेरा दिमाग गर्म हो जाता है। ये लोग इसकी बड़ाई यही आकर क्यों कर रहे हैं? शिवा ने मेरे साथ जो किया है वो कभी नहीं भूलूंगा। मेरी अच्छी कमाई हो रही थी। शिवा की वजह से मेरे ग्राहक भी टूट गए और मेरे गांव में इज्जत भी चली गई। मैं एक दिन अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। एक दिन शिवा और उसकी पत्नी कमला खेत में जाने के लिए निकल रहे होते हैं। तभी उनका बेटा साथ आने की जिद करने लगता है और वो अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर खेत जाते हैं। दोनों पति पत्नी खेत में काम कर रहे होते हैं और दोनों बच्चे खेल रहे होते हैं और तभी अचानक वहां एक सांप आ जाता है और शिवा के बेटे को काट लेता है। बेटे की चिल्लाने की आवाज सुनकर शिवा और कमला दोनों दौड़कर है और देखते हैं कि उसके बेटे को सांप ने काटा है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा बच्चा, मेरे बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा है? मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? अब क्या होगा? मैं क्या करूं? आप देख क्या रहे हैं? आप कुछ कीजिए ना। शिवा और कमला का शोर सुनकर आसपास के खेत के लोग भी वहां जाते हैं और शिवा से कहते हैं, शिवा सुनो, जल्दी से जाओ, हमारे गांव के वैद्य जी को बुलाकर लाओ, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। शिवा जाता है और जब जाकर देखता है तो गांव के वैद्य जी दूसरे गांव गए होते हैं। शिवा बहुत परेशान हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता है। उसे लगता है कि वो उसके बेटे को खो देगा और हताश होकर शिवा मंदिर में चला जाता है और बोलता है, आज मुझे तुम्हें भगवान कहने में शर्म आ रही है। आज मेरा भरोसा तुमसे उठ गया है। अगर भगवान तुम्हारी तरह होते हैं तो मुझे नहीं चाहिए ऐसे भगवान। मुझे ऐसे भगवान की कोई जरूरत नहीं। जो दुश्मन भी नहीं करता तुमने मेरे साथ वो किया है। तुम सिर्फ एक पत्थर हो, तुम्हारे अंदर कोई दिल नहीं है। आज तक तुमने मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं किया, फिर भी हर वक्त तेरा नाम लिया, कभी तुझसे कोई शिकायत नहीं की। फिर भी तुमने मेरे बेटे के साथ ऐसा किया। आज तक
तुमने मुझे कोई खुशी नहीं दी, सिर्फ और सिर्फ मेरा बुरा ही किया है। अगर तुम्हारी भक्ति की फल ऐसा मिलता है, आज के बाद मैं तुम्हारी भक्ति कभी नहीं करूंगा। ऐसा कहकर और रोते रोते वहां से चला जाता है। जैसे ही वो मंदिर के बाहर आता है, तभी वहां से एक अनजान आदमी गुजर रहा होता है। वो शिवा को रोते देख पूछता है, अरे भाई, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? बहुत परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? शिवा उस आदमी को सारी बात बताता है। तो वो आदमी बोलता है, बहुत किस्मत वाले हो तुम। मैं बगल के गांव का वैद्य हूँ। आज पता नहीं कैसे तुम्हारे गांव से होकर जा रहा हूँ। कहाँ है तुम्हारा बेटा? जल्दी से उसके पास ले चलो। इतना सुनकर शिवा के जान में जान आती है और वो उस वैद्य को लेकर अपने बेटे के पास जाता है। और वो वैद्य अपनी जड़ी बूटी औषधि की मदद से सांप का जहर निकाल देता है। और वैद्य बोलता है, देखो शिवा, मैंने इसका जहर निकाल दिया है। 3-4 दिन में तुम्हारा बेटा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अच्छा हुआ सही वक्त पर मैं तुम्हें मिल गया, नहीं तो तुम्हारे बेटे को बचाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जिस सांप ने इसे काटा है वो बहुत जहरीला था। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप ना होते तो मैं अपने बेटे को खो देता। इतना कहकर वेद वहां से चले जाते हैं और शिवा अपने बेटे को लेकर घर आ जाता है। आज वक्त पर वैद्य जी ना मिलते तो अनर्थ हो जाता। मेरे बच्चे को कुछ भी हो सकता था। तभी गांव के कुछ लोग शिवा के बेटे का हालचाल पूछने के लिए घर आते हैं और बोलते हैं, अरे शिवा, अब तुम्हारे बेटे की तबीयत कैसी है? अब पहले से बेहतर है, वैद्य जी ने कहा है। 3-4 दिन में एकदम ठीक हो जाएगा। अरे तुम तो बहुत किस्मत वाले हो। तुम ही वक्त पर वैद्य जी मिल गए। मेरे एक रिश्तेदार के साथ ऐसा ही हुआ था। उनको वक्त पर इलाज ना मिल पाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। शुक्र मनाओ कि तुम्हारा बेटा बच गया। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो शिवा, अब हम लोग चलते हैं। तुम अपने बेटे का ख्याल रखो। अगर किसी चीज की जरूरत लगे तो हमें बोल देना। इतना कहकर गांव वाले वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन एक राहगीर शिवा के घर आता है। राम राम भैया, मेरा नाम मोहन है। मैं पड़ोस के गांव में रहता हूँ। मैं पास वाले गांव में किसी काम से जा रहा हूँ, लेकिन सुना है उस गांव के रास्ते में जो जंगल पड़ता है उसमें बहुत सारे चोर लुटेरे रहते हैं और ये सामान बहुत कीमती है और मुझे ये सामान साथ लेकर जाना सही नहीं लग रहा। मुझे बस अपना काम करके वापस आना है। क्या तब तक तुम मेरी अमानत अपने पास रखोगे? यहां गांव में किसी को नहीं जानता। तुम मुझे बहुत भले आदमी लग रहे हो। मैं वापस जाते समय तुमसे लेकर जाऊंगा। मैं शाम तक लौट आऊंगा। चाहो तो इसके लिए मैं तुम्हें थोड़े पैसे भी दे सकता हूं। नहीं भाई, पैसे की जरूरत नहीं है। तुम अपनी अमानत यहां छोड़कर जा सकते हो। मैं तुम्हारी अमानत का पूरा ख्याल रखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, मैं अब चलता हूं। इतना कहकर वो राहगीर अपनी अमानत शिवा के पास छोड़कर चला जाता है और ये सारी बात केशव सुन लेता है। और केशव सोचता है, अच्छा मौका है शिवा से बदला लेने का। यह राहगीर अगर ये सामान चोर लुटेरों के डर से शिवा के पास छोड़कर गया है, इसका मतलब तो यह जरूर कीमती ही होगा। अगर मैं इस सामान को चुरा लूं, तो फिर सारा इंजाम शिवा पर आ जाएगा और शिवा की पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी और मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। इतना कहकर केशव उस अमानत को चुराने का योजना बनाता है। अरे सुनते हो, ये पोटली किसकी है और ये यहाँ क्या कर रही है? इसमें क्या है? पता नहीं कमला, पड़ोसी गांव से एक राहगीर आया था। उसका कुछ कीमती सामान छोड़कर गया है और कह कर गया है कि एक दिन में लौटकर आ जाएगा। रास्ते में उसे एक जंगल पड़ता है और जंगल में बहुत सारे लुटेरे होते हैं,
लुटेरों के डर से उसे यह सामान साथ ले जाना ठीक नहीं लगा, इसलिए वह ये सामान हमारे पास छोड़कर गया है। वापस जाते जाते लेता जाएगा। मुझे लगता है इसमें जरूर बहुत कीमती सामान होगा। क्या हम इसे खोलकर देख सकते हैं? नहीं कमला, वो बहुत भरोसे के साथ यह सामान यहां रख कर गया है, और वैसे भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज हो, हमें उससे क्या, ये उसकी अमानत है। तुम बस जाओ और इसे घर के अंदर रख दो। और कमला उस पोटली को घर के अंदर रख देती है और पोटली रखकर दोनों खेत की ओर निकल जाते हैं। और इसी बात का फायदा उठाकर केशव मौका मिलते ही वो शिवा के घर से उस पोटली को चुरा लेता है और अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद जब केशव पोटली को खोलकर देखता है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं और इतने सारे सोने के सिक्के केशव ने एक साथ कभी नहीं देखे होते। अरे बाप रे, इतने सारे सोने के सिक्के मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखे। अब तो मैं गांव में सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। ये तो कमाल हो गया। अब मुझे चाय बेचने की कोई जरूरत नहीं और किसी को पता भी नहीं चलेगा और सारा इल्जाम शिवा पर आ जाएगा। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने मेरी सुन ली। मैंने सिर्फ सुना था कि देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। आज देख भी लिया। जी सुनते हो, वह पोटली कहीं दिख नहीं रही है जो आपने मुझे रखने के लिए दी थी। ऐसे कैसे हो सकता है? कमला जरा ठीक से देखो, यही कहीं होगी। कहीं भी नहीं मिल रही। मैंने पूरा घर छान मारा। ऐसा मत बोलो कमला। वो आदमी आएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? उसने कितने विश्वास के साथ मुझे रखने के लिए दी थी। अब मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगा? इधर केशव सोने के सिक्के बेचने के लिए शहर जाता है। एक सिक्के के बदले सोनार केशव को अच्छे पैसे देता है। केशव पैसे लेकर बहुत खुश हो जाता है और अपने घर आ जाता है। सुनिए जी, 2 दिन हो गए, अभी तक वो आदमी नहीं आया। हाँ कमला, मैं भी वही सोच रहा हूँ। अब तक वो आदमी क्यों नहीं आया? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। क्या पता कहीं उस बेचारे के साथ कुछ भला बुरा तो नहीं हो गया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा हुआ जो नहीं आया। आप उसकी चिंता करना छोड़ दीजिए। वैसे भी उसकी अमानत हमारे पास नहीं है। वो अगर नहीं आए तो अच्छा होगा। ऐसा मत बोलो कमला, पता नहीं बेचारा किस हाल में होगा। अगर आ जाता तो मैं उससे माफी मांग लेता। इधर केशव चाय की दुकान पर आना बंद कर देता है और झोपड़ी से अच्छा सा घर बना लेता है। पूरे गांव में उसके नाम की चर्चा होने लगती है। लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे इस केशव को क्या हुआ है? इसने दुकान भी बंद कर दी, घर भी बना लिया। इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहा है? कुछ तो गड़बड़ लग रही है। हाँ, मैंने भी देखा है। आजकल बार बार शहर जाना आना लगा रहता है। पता नहीं क्या कर रहा है। लगता है दाल में कुछ काला है। शिवा अपने खेत में बुवाई सिंचाई सब कर देता है और कुछ ही दिनों में देखते ही देखते इस साल की फसल बहुत अच्छी होती है। सारे गांव में उसकी फसल के चर्चे हो जाते हैं कि इस साल उसकी फसल सबसे ज्यादा अच्छी आई है। शिवा भी बहुत खुश होता है। आखिरकार भगवान ने हमारी तरफ देख ही लिया। कितने सालों में पहली बार इतनी अच्छी फसल आई है, जो कि सारे गांव में सबसे अच्छी है। इस बार अच्छी फसल की वजह से हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। सब ठीक हो जाएगा। देखते ही देखते फसल काटने का वक्त हो जाता है। फसल काट दी जाती है और रात होने की वजह से फसल को काटकर एक जगह खेत में ही रख दिया जाता है। कमला, तुम घर जाओ, मैं आज फसल के पास ही रहूंगा। इतनी अच्छी फसल हुई है, रात भर यहाँ पड़ी रहेगी। किसी ने चुरा लिया तो? कमला बच्चों को लेकर घर चली जाती है। शिवा फसल के पास ही चारपाई डालकर सो जाता है। अगली सुबह जब शिवा उठता है तो देखता है कि मौसम बहुत खराब है।
घने काले बादल छाए होते हैं, कभी भी बारिश हो सकती है, ऐसा मौसम बना हुआ होता है। हे भगवान, बड़े सालों के बाद अब तो कुछ अच्छा होने जा रहा है। ऐसे है, अगर बारिश हो गई तो मेरी सारी फसल मिट्टी में न मिल जाएगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कृपा करके मेरी खुशियों पर नजर मत डालिए। ऐसा कहते ही जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और सारी फसल पानी की वजह से खराब हो जाती है। पूरे खेत में पानी बहने लगता है। मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। सोचा भगवान ने मेरी तरफ देख लिया है, लेकिन मुझे नहीं पता था मुझे 2 पल की खुशी देकर मुझसे छीन लेंगे। और निराश होकर शिवा घर चला जाता है। कमला पूछती है, क्यों जी, क्या हुआ? बहुत निराश लग रहे हो। कितनी तेज बारिश हुई थी, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। फसल का क्या हुआ? सब खत्म हो गया कमला, सारी फसल खराब हो गई, कुछ भी नहीं बचा, हम बर्बाद हो गए। है भगवान, ये कैसा न्याय है तेरा? हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कितने दिनों बाद एक खुशी मिलने जा रही थी, वो भी तुझसे देखा नहीं गया। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे साथ इतना बुरा क्यों? दोनों पति पत्नी बहुत निराश हो जाते हैं और निराश होकर शिवा घर से बाहर आ जाता है। और चलते चलते एक पागल बैल उसको सिंग मारने ही वाला होता है कि अचानक एक आदमी आकर उसको बचाता है। ओ शिवा भाई, ध्यान किधर है तुम्हारा? अगर अभी मैं ना आता तो आज वो बैल तुमको उठाकर पटक चुका होता। माफ करो भाई, थोड़ा सोच में था, इसीलिए ध्यान नहीं गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। शिवा बहुत गुस्से से मंदिर में चला जाता है, बोलता है, तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। तुम मुझे कभी खुश देखना नहीं चाहते। अभी तुमने मेरी जान लेनी चाहिए। कुछ दिन पहले मेरे बेटे की जान लेनी चाहिए। सालों बाद इतनी अच्छी फसल हो रही थी तो मेरी फसल खराब कर दी। मेरे साथ क्यों इतना बुरा कर रहे हो? मैंने किसी का क्या बिगड़ा है? आज मैं सारे सवालों का जवाब लिए बिना यहां से नहीं जाने वाला। तुम्हें आज मेरे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। थोड़ी देर रुकने का बाद भी कुछ नहीं होता और शिवा बोलता है, आज तुमने साबित कर दिया तुम कोई भगवान नहीं, तुम सिर्फ एक पत्थर हो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं तुम्हारे सामने जान ही क्यों न दे दूं। आज के बाद भूलकर कर भी तुम्हारे मंदिर में पैर नहीं रखूंगा। इतना कहकर शिवा वहां से जाने लगा। तभी पीछे से आवाज आती है, रुको शिवा। शिवा मुड़कर देखता है तो साक्षात भगवान उसके सामने होते हैं। शिवा भगवान को अपने सामने देख फूट फूट कर रोने लगता है। भगवान उससे कहते हैं, ऐसे नाराज होकर मत जाओ। क्या हुआ है जो तुम इतने नाराज हो और मुझे इतना दोष दे रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? तुम तो भगवान हो ना, सब जानते हो, फिर भी मुझे पूछ रहे हो। हाँ, फिर भी मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि आखिर किस बात के लिए तुम मुझे दोषी कह रहे हो? तुमने मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ बुरा ही तो किया है। बचपन से लेके आज तक मेरे साथ कभी कोई अच्छा नहीं हुआ, सब बुरा ही बुरा हुआ है। मैं बचपन से तुम्हें मानता आ रहा हूँ, तुम्हारी भक्ति करता आ रहा हूँ। इसके बदले तुमने मुझे क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ दुख और तकलीफ के सिवा मुझे मिला क्या है? मुझे कभी सुख नसीब नहीं हुआ। मैंने तुम्हारी इतनी भक्ति की, तुमने मेरे बेटे की जान लेने चाहिए। मेरा बेटा मरता मरता बचा है। इस बार अच्छी फसल होने वाली थी। मुझे लगा आखिरकार मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन मेरी वो खुशी भी तुमसे देखी नहीं गई। तुमने बिन मौसम बारिश कराकर मेरी सारी फसल खराब कर दी। मेरी सब मेहनत पे पानी फिर गया, उससे भी तुम्हारा पेट नहीं भरा। तो तुमने मेरी जान लेने चाहिए और मेरे पूरे परिवार को अनाथ करना चाहा। इससे बुरा किसी के साथ और क्या हो सकता है?
इतना सब करने के बाद भी पूछते हो कि मैंने क्या किया है। शिवा, तुम मनुष्य केवल वही देखते हो जो तुम्हें दिखता है, उसकी पीछे की वजह नहीं दिखती। तुमने भगवान को कभी समझा ही नहीं कि भगवान क्या है। भगवान कभी अपने भक्तों का बुरा नहीं करते, जो भी करते हैं उसके अच्छे के लिए करते हैं। और मैंने जो भी किया उसमें तुम्हारा ही भला था, तुम्हारा ही अच्छा था। तुमने मुझे बर्बाद करना चाहा, मेरी और मेरे बेटे की जान लेने चाहिए और कहते हो मेरे अच्छे के लिए। भला इसमें मेरा क्या अच्छा हो सकता है? वही बातों मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है तुम्हारे भले के लिए हुआ है। मैं मेरे भक्त को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। मुझे उसकी सारी तकलीफ दिखती है, मैं उनकी सहायता के लिए भी आता हूँ। मैंने हर बार तुम्हारी सहायता की है, हर मुसीबत से तुम्हें बचाया है। याद करो, जब तुम्हारे घर में अन्न का दाना तक नहीं था, तुम्हारे यहाँ गाय रखकर तुम्हें पैसे देने वाला मैं ही था। नहीं तो उस दिन तुम्हारा परिवार भूखा रह जाता। यहाँ तक कि जिस दिन तुमने चोरों को पकड़ा, उस दिन भी तुम्हारे द्वारा चोरों के पकड़े जाने पर तुम्हें पैसे देने वाला मैं ही था। जब तुम्हारे बेटे को सांप ने काटा था, वो एक ऐसा सांप था जिसके काटने से तुम्हारा बेटा बिल्कुल भी नहीं बचता। गांव में तुम्हें वैद्य नहीं मिला। उस दिन जब तुम मंदिर में मुझसे झगड़ा करके जा रहे थे, तभी तुम्हारे गांव के मंदिर के बाहर तुम्हें जो वेद मिला था वो मैं ही था। मैंने ही तुम्हारे बेटे के शरीर में से जहर निकालकर उसकी जान बचाई है। नहीं तो तुम्हारा बेटा आज तुम्हारे पास नहीं होता। और याद करो, बारिश होने की वजह से तुम्हारी फसल खराब हो गई थी। माना तुमने फसल के लिए बहुत मेहनत की। तुम्हारी फसल देखकर पूरे गांव के लोग तुमसे जलने लगे थे। उनमें से ही एक आदमी केशव ने तुम्हारे फसल में जहर डाल दिया था। दूसरे दिन वही गेहूं घर ले जाकर तुम उसकी रोटियां बनाकर खाते तो तुम्हारा पूरा परिवार मर जाता। इसीलिए मैंने बारिश करवाकर उस फसल को ही नष्ट कर दिया। जब बैल तुम्हें टक्करवाद मारने वाला था, तब भी तुम्हारी जान जाने वाली थी। लेकिन बीच में जिस आदमी आकर तुम्हें बचाया था वो मैं ही था। और तुम कहते हो कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया है। मैंने कभी अपने भक्त का बुरा नहीं चाहा, हर वक्त तुम्हारी मदद ही की है, बुरे समय से तुम्हें बचाया है। शिवा चुपचाप भगवान की बातें सुन रहा होता है, कुछ बोल ही नहीं पाता। उसको सारी बातें समझ में आ जाती हैं कि उसके साथ जो हुआ उसके पीछे ये सारी वजह थी और उसने बेवजह ही भगवान को दोषी करार दिया था। शिवा भगवान से कहता है, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मुझसे भूल हो गई। मैंने गुस्से में ना जाने आपको क्या क्या बोल दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको समझ ही नहीं पाया। शिवा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा और कभी छोड़ूंगा भी नहीं। तुम्हारा संघर्ष भरा जीवन यही समाप्त होता है। आगे तुम्हारा जीवन उज्जवल ही उज्जवल है। तुम निश्चित होकर जाओ और ऐसी ही ईमानदारी के साथ अपना कर्म करो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान अदृश्य हो जाते हैं। शिवा बहुत खुश हो जाता है कि उसे साक्षात भगवान के दर्शन हुए हैं और दुखी भी होता है कि उसने गुस्से में आकर भगवान से क्या क्या कह दिया। शिवा वहां से घर चला जाता है और अपनी पत्नी को सारी घटना बताता है। शिवा की पत्नी उसे कहती है, मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने भी आपको काफी बुरा भला कहा। जब जब आप ईश्वर की भक्ति करते थे, मैं आपको टोका करती थी, लेकिन आज अगर ईश्वर ना होते तो हम भी ना होते। जो हुआ उसे भूल जाइए, सब हमारे भले के लिए हुआ है। अब हम नए तरीके से अपना जीवन की शुरुआत करते हैं और खूब मेहनत करेंगे। शिवा और कमला अपने काम में लग जाते हैं। शिवा खेत में बहुत मेहनत करता है और उसकी पत्नी कमला सब्जी बेचने जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। शिवा और कमला खुशी से अपना जीवन जी रहे होते हैं। तभी एक दिन अचानक उनके घर पुलिस आती है और शिवा से पूछती है, ये केशव किधर रहता है? क्या हुआ साहब? केशव तो मेरे सामने वाले घर में ही रहता है। फिर पुलिस केशव के घर चली जाती है और केशव के घर से एक पोटली बरामद कर लेते हैं जिसमें सोने के सिक्के होते हैं। केशव पकड़ा जाता है। जैसे ही शिवा पोटली को देखता है तो समझ जाता है
कि उसके घर से यह पोटली केशव ने चुराई थी। शिवा को पुलिस के द्वारा पता चल जाता है कि जो राहगीर उसके घर पोटली देने आया था वो बहुत बड़ा अपराधी था और शहर से उसने किसी बड़े व्यापारी से वह पोटली चुरा कर लाई थी। शहर के सोनार द्वारा पुलिस को केशव के बारे में पता चलता है। शिवा सब समझ जाता है कि अगर वह पोटली केशव ने चोरी नहीं की होती तो सारा इल्जाम शिवा पर ही आ जाता। वह अपनी पत्नी से कहता है, देखा कमला, यहाँ भी भगवान ने चमत्कार दिखा दिया। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो पोटली चोरी हो गई थी। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर पोटली केशव नहीं चुरा था तो शायद केशव की जगह आज मैं जेल में होता और गांव में भी बदनामी होती, वो अलग। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। केशव को अपने किए की सजा मिली है। हमने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, इसीलिए ईश्वर ने सदैव हमारी रक्षा की है।